जय श्री राधे श्याम। स्वागत है आपका हमारे चैनल कृष्ण शरण में। आज के इस वीडियो में हम हल षष्ठी व्रत की कथा सुनेंगे तथा विधि जानेंगे कि हल षष्ठी व्रत के दिन हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद कथा आरंभ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हल षष्ठी व्रत भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे कई लोग बलराम जयंती भी कहते हैं। बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल तथा मूसल है, इसीलिए उन्हें हलधर भी कहा जाता है। उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हल षष्ठी पड़ा। हमारे देश के पूर्व जिलों में इसे ललई छठ भी कहते हैं। इस दिन महुए की दातुन करने का विधान है। इस व्रत में हल द्वारा जुता हुआ फल तथा अन्न का प्रयोग करना वर्जित है। इस दिन गाय का दूध, दही या घी प्रयोग करना भी वर्जित है। भैंस के दूध और दही का ही प्रयोग किया जाता है। विधान है, इस दिन प्रातः काल स्नान आदि के पश्चात पृथ्वी को लीपकर एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है, जिसमें छर, बेरी, पलाश, गूलर की एक एक शाखा बांधकर बनाई गई हर छठ को गाड़ देते हैं और इसकी पूजा की जाती है। पूजन में सतनजा यानी 7 प्रकार के अन्न जैसे गेहूं, चना, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ आदि का भुना हुआ लावा चढ़ाया जाता है। हल्दी में रंगा हुआ वस्त्र और सुहाग सामग्री भी चढ़ाई जाती है। चलिए अब हम हल षष्ठी व्रत की कथा सुनते हैं। एक गर्भवती ग्वालिन के प्रसव का समय समीप था। उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। उसका दही और मक्खन बेचने के लिए रखा हुआ था। वह सोचने लगी, यदि बालक ने जन्म ले लिया तो दही मक्खन बिक नहीं पाएगा। यह सोचकर वह उठी और सिर पर दही मक्खन की मटकी रखकर बेचने चल दी। चलते चलते उसकी प्रसव पीड़ा बढ़ गई। वह झरबेरी की झाड़ी की ओट में बैठ गई। उसने एक पुत्र को जन्म दिया। अल्हड़ ग्वालिन ने बालक को कपड़े में लपेटकर वहीं लिटा दिया और स्वयं मटकियां उठाकर आगे बढ़ गई। उस दिन हर छठ थी। यद्यपि उसका दूध व मक्खन गाय और भैंस का मिला जुला था, पर उसने बेचते समय यही बताया कि यह केवल भैंस का है, इसीलिए उसका दूध दही बिक गया। जहाँ ग्वालिन ने बच्चे को छिपाया था, वहाँ एक किसान हल चला रहा था। उसके बैल बिदक कर खेत की मेड़ पर जा चढ़े। हल की नोक बच्चे के पेट से टकरा जाने से बच्चे का पेट फट गया। किसान ने तत्काल झरबेरी के कांटों से बच्चे के पेट में टाके लगाकर उसे वहीं पड़ा रहने दिया। ग्वालिन ने लौटकर अपने बच्चे को मृत पाया। ग्वालिन ने सोचा, यह मेरे पाप का फल है। मैंने आज हर छठ के दिन व्रत करने वाली अनेक स्त्रियों को गाय का दूध दही बेचकर उनका व्रत भंग किया है। उसी का मुझे दंड मिला कि मेरा बच्चा मर गया। उसने सोचा, मुझे लौटकर अपना पाप स्वीकार कर प्रायश्चित करना चाहिए। वह लौटकर वहां आई जहां उसने दूध दही बेचा था। उसने गली मोहल्ले में घूम घूमकर अपने दूध दही का सारा रहस्य जोर जोर से आवाज लगाकर प्रकट कर दिया। यह सुनकर स्त्रियों ने अपने धर्म रक्षा के विचार से उसे आशीष दी। अब वह वापस उसी खेत पर पहुंची तो उसे उसका पुत्र जीवित अवस्था में मिला। उसी दिन से ग्वालिन ने पाप छिपाने के लिए कभी झूठ न बोलने का प्रण किया। इसी के साथ कथा समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको हमारे वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे इसी चैनल पर पूजा की शुभ मुहूर्त और तिथि भी दी गई है। अगर आपको जानकारी ना हो तो आप देख सकते हैं। धन्यवाद।